देखिए, जो जाति अपने इतिहास को खो देती है वो जाति भी इतिहास के पन्नों में सिमट करके रह जाती है। अभी स्वामी जी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे और बहन जी भी बता रही थी कि हमारी सीमाएं कहाँ तक फैली हुई थी। महाभारत के इतिहास को जब देखते हैं तो पता चलता है कि अमेरिका का राजा बब्रुवाहन, यूरोप के राजा विडालाक्ष, ईरान के राजा शल्य आदि और चीन के राजा भगदत्त आदि सभी हमारे देश में कभी आते थे। और अमेरिका के इतिहास में आज भी ये बात पढ़ाई जाती है कि अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस थे, वो भारतीय थे। और मध्याह्न में मैंने कहा कि 15 बड़े बड़े देश, आज से 1800 साल पहले इस देश का जो भूखंड था वो 83 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है। और अभी हालात ये हैं कि अभी पंजाब के अंदर सत्ता परिवर्तन हुई तो 3-4 दिन पहले वहाँ पर जुलूस निकल रहा था और वहाँ पर अलग से एक देश की मांग हो रही थी, खालिस्तान की। पहले भी मांग होती रही है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सत्ताएं रही जिनका अच्छा अंकुश रहा ऐसे आतंकवादी लोगों पर, लेकिन अब उस पर पुनः मुखरित होने लगे। दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पर अलग राष्ट्र की मांग हो रही है, पंजाब में अलग राष्ट्र की मांग हो रही है। ये देश खंड खंड में बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों ने कभी अपने इतिहास से कोई प्रेरणा नहीं ली और मैं निवेदन कर रहा था कि जो जाति अपने इतिहास को खो देती है वो जाति भी दुनिया में समाप्त हो जाती है। अब हमारा समाप्त होने में बचा ही क्या है, मैं आपसे ये पूछता हूँ। आप बताओ, कभी यहाँ पर कभी जहाँ ईरान होता था, जहाँ आज मुसलमान लोगों का सबसे बड़ा जो हब बना हुआ है मक्का मदीना जहाँ पर है, इसका प्राचीन नाम क्या है जी? ईरान का प्राचीन नाम है आर्यान, आर्यों की भूमि थी। और आप देखें जो मक्का मदीना है वहाँ पर जो मस्जिद बनी है, दुनिया की सारी मस्जिदों में ऊपर गुम्बद होती है, लेकिन उस मस्जिद में गुम्बद ही नहीं है। वो तो प्राचीन शिव मंदिर था। और मक्का मदीना को कहते हैं, संस्कृत में इसका जो प्राचीन नाम है वो मख और मेदिनी, ये संस्कृत के नाम है। यानी सब कुछ हमारा था, हम लोगों से छीन लिया। ईरान गया, अफगानिस्तान गया, नेपाल गया, भूटान गया, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, हम दनादन, हमको वहाँ से मार दिया गया, भगा दिया गया। बेल्जियम के इतिहासकार ने लिखा कि 500 से 700 सालों के अंदर लगभग 8 से 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। जब उसने ये रहस्योद्घाटन किया तो लोगों की आंखें फटी रह गई, भाई ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन वस्तुतः उसकी बोलने में कोई गलती नहीं है, उसने बिल्कुल सही तथ्य प्रमाणित किए हैं। आप देखिए आज पाकिस्तान में हिंदू बचा क्या, अफगानिस्तान में है कोई, ये जो है ना थाईलैंड है, ये सारे हिंदू राष्ट्र होते थे, आज पूरी तरह से खत्म हो गए। तो आप लोगों का अस्तित्व बस थोड़ा सा बचा हुआ है और अभी भी हम लोग वही मूर्खता कर रहे हैं जो पहले हम लोगों ने कभी की थी। अभी भी उन इतिहास की घटनाओं से हम लोग कोई भी प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं। जानबूझ करके आपके इतिहास को विकृत किया लोगों ने। और दुर्भाग्य की बात है कि जो मिलावटी अंश, देखो अपना जो सनातन धर्म था उसमें कहीं भी किसी प्रकार की किसी के साथ कोई भेदभाव वाली बात है ही नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कभी हम लोगों ने अत्याचार नहीं किया इन लोगों के ऊपर। लेकिन बीच के कालखंड में वामपंथी लोगों ने आपस में हमारे समाज को बांटने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की, बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट। और आपका एक भी धर्म ग्रंथ शुद्ध रूप में नहीं मिलता, छोड़ वेद को। वेद में तो वो मिलावट कर नहीं सकते क्योंकि वेद में तो पूरा सर्व विषय चलता है, वहाँ तो सब कुछ पता चल जाएगा। वेद में मिलावट नहीं हुई, लेकिन वेद के अर्थ के साथ अनर्थ जरूर किया लोगों ने। वेद को छोड़कर के जितने भी आपके शास्त्र हैं, गीता ले लो, महाभारत ले लो, रामायण ले लो और भी उपनिषद ले लो, ये सारे के सारे पुराण में तो पूरा कबाड़ा की कबाड़ा है ही। कोई भी धर्मशास्त्र आपका शुद्ध रूप में नहीं बचता। मनुस्मृति को आप देखेंगे तो मनुस्मृति भी इतनी मोटी है और उसी मनुस्मृति को पढ़ करके हमारे हिंदू समाज का एक वर्ग मनुस्मृति में जूते लगाता है, उसको गाली दे रहे हैं, लोग जला रहे हैं उसको। आर्य समाज को लोग गाली देते हैं कि खंडन मंडन करते हैं। याद रखना, आर्य समाज वास्तव में सनातन धर्म की मूल शाखा है।
आप सनातन धर्म को समझना चाहते हो तो आर्य समाज को समझ जाओ, और आर्य समाज से इतर जाओगे तो ये विधर्मी लोग आपको जीने नहीं देंगे। और जो आपके हिंदू धर्म में इस समय वर्तमान समय में जो कुछ भी चल रहा है, ये हिंदू धर्म का अंश है ही नहीं। ये तो सारा का सारा मिलावट का सौदा है इनके पास में, और विधर्मियों का उनके प्रश्नों का कोई उत्तर भी नहीं है। आप कल्पना कीजिए, जो जाति हजारों साल तक गुलाम रही हो, भला उस जाति का इतिहास सुरक्षित बच सकता है? सोचने की बात है। अरे याद रखना, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले वो दो काम करता है। सबसे पहले उस देश की पहचान को मिटाता है वो। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके देश का सबसे प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त। और दूसरा भारतवर्ष। ये दो नाम हमारे अपने गौरवशाली नाम हैं, और दो नाम गुलामी के नाम हैं। तो आर्यावर्त इस देश का सबसे प्राचीन नाम है। और आर्यावर्त क्यों? क्योंकि आर्यों की भूमि थी, इसलिए इसको आर्यावर्त कहते थे। और हम लोग कौन है, हिंदू या आर्य? बोलो। सारे के सारे आर्य। हिंदू तो कहीं है ही नहीं। अरे तुम्हारे वेद में, रामायण में, गीता में, महाभारत में कहीं पर भी हिंदू नहीं है। हैरानी की बात है कि हमारे शास्त्रों में कहीं पर हिंदू नाम है ही नहीं, लेकिन हम सारे के सारे हिंदू बने बैठे हैं। और हम एक नारा लगाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यानी मूर्खतापूर्ण नारे चल रहे हैं समाज के अंदर। आप चिंतन कीजिए, जब भी कोई लुटेरा किसी देश को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले हमारी पहचान को मिटाता है। हम आर्य थे, हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। जब यवन लोग इस देश में आए, मुसलमान लोग, तो इन्होंने सबसे पहले हमारी पहचान मिटाई, हमको आर्य से हिंदू बनाया। हिंदू हमारा नाम नहीं है, ये तो मुसलमान लोगों के द्वारा दिया हुआ एक अपशब्द है हिंदू। और आप फारसी में इसका अर्थ देख लीजिए, अच्छा अर्थ नहीं है इसका। काला, काफिर, चोर, बदमाश, गुलाम, ये हिंदू के मायने होते हैं। तो जब हम गुलाम थे, हम अरबी फारसी नहीं समझते थे, उनका प्रतिकार नहीं कर सकते थे, वो गाली और घृणा की दृष्टि से हमको देखते थे, तो उन्होंने एक नया शब्द हमको दिया। चलो उस समय हमारी कुछ परिस्थितियां रहीं, हम नहीं जानते थे, हम उनके अधीन थे, हमने उस शब्द को स्वीकार कर लिया। लेकिन आज आर्य समाज जब ये कहता है कि नहीं हम हिंदू नहीं आर्य हैं, तो हमारे ही समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो अपने आप को बहुत बड़ा समाज सुधारक कहता है, वो इस बात पर तुला हुआ है, हिंदू को सबसे प्राचीनतम नाम सिद्ध करने पर तुला हुआ, अपने ही वर्ग का एक धड़। और ऐसा ही नहीं है, बड़ी बड़ी पुस्तक लिख दी गई हैं। देखो मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए, बड़ी बड़ी पुस्तक लिखी गई है कि हिंदू नाम सबसे प्राचीन नाम है, सनातन नाम हिंदू है। और कहते हैं हिंदू नाम तो वेद के अंदर भी है। हमने चारों वेदों का अध्ययन पता नहीं कितनी बार कर लिया, कहीं पर हिंदू शब्द हमारी समझ में आए नहीं, कहीं है ही नहीं। और आप लोग भी देखो, चलो वेद तो बहुत ऊंची चीज़ है, गीता रामायण आप लोग संस्कृत नहीं जानते, आप लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन रामायण का सीरियल तो आपने देखा है। और रामायण का सीरियल किसी आर्य समाजी ने नहीं बनाया। रामायण सीरियल को बनाने वाले रामानंद सागर थे, घोर पौराणिक व्यक्ति। और उस रामायण के सीरियल में मुझे बताओ कहीं पर भी हिंदू शब्द आया हो? आया कहीं पर? सर्वत्र आर्य शब्द है। हे आर्य, हे आर्य कहकर के लोग संबोधित करते हैं। अच्छा, रामायण के बाद आपने महाभारत का सीरियल देखा, महाभारत में के हिंदू शब्द आपको आया सुनने में? वहां पर भी सर्वत्र आर्य है। आपने चाणक्य का सीरियल भी देखा होगा, और चाणक्य में तो सर्वत्र आर्य ही आर्य है। हर व्यक्ति जब भी किसी को संबोधित करता है तो हे आर्य कहकर के संबोधित करता है। तो ये जो तीनों सीरियल बनाए, ये सीरियल किसी आर्य समाजी तो नहीं बनाए, ये तो सब घोर पौराणिक लोगों ने बनाए। लेकिन उन्होंने भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तथ्य को बिल्कुल ज्यों की त्यों प्रस्तुत किया। लेकिन आज हमारे बहुत सारे ऐसे अकल के कोलू मूर्खानंद हैं जो पुस्तक लिख रहे हैं। और मेरी भी एक बहस हुई, मैं एक सेमिनार के अंदर गया तो उन्होंने कहा जी ये हिंदू शब्द तो वैदिक है, वेद में है। मैंने कहा वेद में तो कहीं है नहीं। उन्होंने कहा देखो जी ये पुस्तक है और इसमें मंत्र संख्या लिखी हुई है, ऋग्वेद के इतने मंडल का इतना मंत्र है। हमने जब वेदों को पलटा तो वो मंत्र कहीं पर भी नहीं मिला, है ही नहीं कहीं। वैसे ही लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और अपने लोग बना रहे हैं इस बात को, यानी हिंदू को बहुत प्राचीन सिद्ध कर रहे हैं। याद रखना, जब भी कोई लुटेरा किसी देश को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले पहचान को मिटा देता है। मुसलमान लोगों ने हमारी पहचान मिटाई, हम आर्य थे, हमको हिंदू नाम दिया। और उन्होंने उसके बाद हमारा जो इतिहास था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया मुसलमान लोगों ने। मनगढ़ंत जैसा उनको अच्छा लगा वैसा इतिहास उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद में इस देश में अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज लोगों ने आकर के भी वही काम किया। उन्होंने फिर पहचान को मिटाया।
हम हिंदू थे, हिंदू कहलाने लग गए थे, देश का नाम हिंदुस्तान हो गया था। जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने एक बार फिर पहचान को मिटा दिया और उन्होंने हिंदू से हमको इंडियन नाम दे दिया और देश का नाम इंडिया दे दिया। ये इंडिया शब्द और इंडियन शब्द भी अच्छा नहीं है, इसका मतलब ही गुलाम होता है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं महाराज जी अंग्रेजी में भारत को इंडिया बोलते हैं। अरे ऐसे कैसे है भाई? अमेरिका को अंग्रेजी में अमेरिका बोला जाता है, इंग्लैंड को अंग्रेजी में इंग्लैंड, नेपाल को नेपाल बोलते हैं, भूटान को भूटान बोलते हैं, तिब्बत को तिब्बत बोलते हैं। तो भारत को भारत बोलना चाहिए अंग्रेजी में, इंडिया क्यों बोलना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। फिर याद रखना, फिर शब्दों को दोहराता हूँ, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को मिटाता है तो पहले संस्कृति पर आघात करता है, पहचान को मिटाता है। अंग्रेज लोगों ने पहचान मिटाई, मुसलमान लोगों ने पहचान मिटाई और हमारे इतिहास के साथ इतना बड़ा घालमेल कर दिया। इतने बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट इतिहास में की गई। आपको जानकारी होनी चाहिए। खैर मेरे पास मैं यहाँ पर इतनी वो बच्चों की उपस्थिति नहीं है, नहीं जब कॉलेज में जब स्पीच देता हूँ तो मैं सारे तथ्यों को बाकायदा रखता हूँ कि किस प्रकार से इतिहास में मिलावट हुई है। मैं आपको मोटी मोटी कुछ बातें बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। देखो कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एक अंग्रेज अधिकारी लिखता है कि हमको भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का पूरा की पूरा एक कार्य सौंपा गया और किस प्रकार से सनातन को खत्म करना पूरी तरह से, इस पर उन लोगों ने बाकायदा एजेंडा बना करके उनको दिया था और वो एजेंडा आज भी चल रहा है। मुसलमान लोगों ने भी वो एजेंडा चलाया, अंग्रेज लोगों ने भी वो चलाया और अंग्रेजों को जाने के बाद जो उनके दत्तक पुत्र थे, जो नाम के केवल भारतीय थे, बाकी पूरी तरह से उन्हीं की मानसिकता के लोग थे, जो बाद में सत्ता में बैठ के उन लोगों ने भी उनकी ज्यों की त्यों परंपराओं का निर्वहन किया है। एजेंडा देखिए कितना जबरदस्त, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप कभी दिल्ली जाना, आप समझना कि इतिहास किस प्रकार का हो गया आज। आप कभी दिल्ली जाना और दिल्ली जाकर के देखना, आप दिल्ली में चारों तरफ घूमेंगे, बड़े बड़े शहरों में कहीं भी चले जाओ, आपको अकबर रोड मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगा, बाबर रोड मिलेगा, लोधी रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा। जितने भी लुटेरे इस देश को लूटने के लिए आए थे उनके सारे के सारे नामों से रोड मिलेंगे और स्मारक मिलेंगे। और केवल उनके नाम से नहीं, उन लुटेरों के नाम से तो है ही, बल्कि उन लुटेरों का कुछ हमारे गद्दारों ने, जिन लोगों ने साथ दिया, उनके नाम से भी रोड मिल जाएंगे। आपको मानसिंह रोड भी मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर आपको महाराणा प्रताप रोड नहीं मिलेगा, कहीं पर छत्रपति शिवाजी रोड नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको संभाजी रोड नहीं मिलेगा, वीर बंदा बैरागी रोड नहीं मिलेगा। इससे बड़ा इतिहास में और क्या घालमेल हो सकती है, आप सोचिए। एक तरफ हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाई, लाल किला किसने बनाया, सारे के सारे मुसलमानों ने बनाए, हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, हमारे बच्चों को ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि अयोध्या में राम मंदिर किसने तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने जलाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा? कोई नहीं पढ़ा रहा है। यानी इतिहास पूरी की पूरी एक तरफ झुका हुआ है। हमारा चिंतन करने की बात है कि ये इतिहास में चल क्या रहा है। पूरी तरह से एक वर्ग को नेग्लेक्ट किया गया और दूसरे वर्ग को उछाला जा रहा है। आज आप इतिहास को देखेंगे तो इतिहास की पुस्तक में टोटल यवन वंश भरा पड़ा है। अकबर के दादा का नाम क्या था, हुमायूं और उसके दादा का नाम क्या था, ये लोधी वंश कहाँ से चला, पूरी वही हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। इस देश में हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि संभाजी कौन थे, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि राणा सांगा कौन थे, महाराणा प्रताप के दादा का क्या नाम था, ये इस देश के बच्चों को नहीं पता। पूरे मुगल वंश इतिहास में पढ़ दिया गया है। तो इससे ज़्यादा और क्या मैं आपको प्रमाण दूंगा। आप समझ सकते हैं, हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। कब की? 1498 में की। क्या 1498 से पहले भारत नहीं था? क्या भारत कहीं खो गया था जो वास्को डी गामा ने ला करके रख दिया कि ये है भारत? हम लोग इन पर चिंतन क्यों नहीं करते? ये तो मैं केवल आपको कुछ शिक्षा की बात बता रहा हूं। अब यदि मैं आपके धार्मिक ग्रंथों पर आ जाऊं तो जो घालमेल शिक्षा के साथ में हुआ है, हमारे इतिहास के साथ में जितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ की गई है, दुनिया के किसी इतिहास में इतनी बड़े पैमाने पर मिलावट नहीं हुई। और हैरानी की बात मैं आपको बताता हूं, एक अंग्रेज राइटर इस बात को लिखता है कि भारत दुनिया का ऐसा मूर्ख देश है जो अपने लोगों के द्वारा इतिहास को, लिखे हुए इतिहास को नहीं बल्कि विदेशी लोगों के द्वारा इतिहास को प्रामाणिक मानता है। आगे वो लिखता है, भारत दुनिया का वो मूर्ख देश है जो केवल विदेशी लोगों के द्वारा लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, उन लोगों के द्वारा लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता जिन लोगों ने इस पर हुकूमत की है, जिनके भारत के लोग गुलाम रहे हैं। अपने दुश्मनों के लिखे हुए इतिहास को भारत प्रामाणिक मानता है। यह विचित्रता केवल भारत देश के अंदर है। यानी हम सोचते ही नहीं हैं,
हमको जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, आज एक कहावत चलती है, गांव-गांव के बच्चे जानते हैं, जो जीता वही सिकंदर। आप भी कहते होंगे जो जीता वही सिकंदर। अच्छा बताओ सिकंदर जीता कब था? दुनिया ने उसको विश्व विजेता मान लिया। हो सकता है सिकंदर ने दुनिया के बहुत सारे देशों को जीता हो, लेकिन जब सिकंदर भारत भूमि की तरफ बढ़ता है तो उस समय भारत की जो सिंध के राजा हुआ करते थे, उनका नाम था महाराजा पोरस, और वो बड़े पराक्रमी राजा थे, बहुत बलवान राजा थे। जब सिकंदर और उसकी सेना की भिड़ंत जो सिंध नदी के किनारे महाराजा पोरस की सेना से होती है, तो सिकंदर की सेना को छठी का दूध याद आ गया और सिकंदर की सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि हम भारत के योद्धाओं के साथ जंग नहीं कर सकते। और महाराजा पोरस से युद्ध करते करते सिकंदर के वक्ष में भाला लगा था। सिकंदर भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। दोनों की दोनों, सिकंदर की सेना भी भाग गई और सिकंदर भी वापस चला गया। सिकंदर वापस अपने देश की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाया था, बीच में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। उस सिकंदर को कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन जिस हमारे भारतीय योद्धा ने, उस भारतीय महाराजा ने उसको छठी का दूध याद दिला दिया, उस महाराजा पोरस का नाम हमारे देश के बच्चे नहीं जानते, और देश के बच्चों की तो बात छोड़ दो, बड़े बड़े लोग नाम नहीं जानते। हैरानी की बात है, ये क्या चल रहा है? ये इस देश में अकबर को महान बताया गया, राणा प्रताप को ये नालायक लोग सीधा सीधा गाली तो नहीं दे सकते, लेकिन ये क्या किसी गाली से कम हो गया क्या? अरे जिस नालायक से महाराणा प्रताप जीवन भर जंग करते रहे अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, उस अकबर को राणा प्रताप के देश में महान बताया जाता है। तो राणा प्रताप कौन हो गए? जब अकबर मानता तो राणा प्रताप कौन हुए? बिल्कुल प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उन लोगों ने लिख दिया, हम पढ़ रहे हैं और फिर भी हम उस इतिहास को सत्य मान रहे हैं। आर्य समाज आपकी आंखों को खोल रहा है। ये सब क्या चल रहा है? आज चिंतन करने की आवश्यकता है। यानी हमारा जो इतिहास था, हमारे महापुरुष इस देश में जितने हुए, ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनको हमारे देश के इतिहास में कोई भी स्थान नहीं मिला। पूरी तरह से विदेशी लोगों को स्थान मिला है। तो ये तो षड्यंत्र स्पष्ट आपको दिखाई देता है। ये जो काम शिक्षा में हुआ है, यही काम पूरी तरह से आपके धार्मिक ग्रंथों के साथ हुआ है। रामायण की मैं चर्चा करूं, अभी हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय बहुत सुर्खियों में, जिनका नाम है मनोज मुंतशिर। वो बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने कल परसों बोला कि पूरा की पूरा उत्तर रामचरितमानस पूरा की पूरा प्रक्षिप्त है, और इस बात को आर्य समाज पहले से कहता है। तो मानना पड़ेगा, अगर आपको अपनी संस्कृति को बचाना है और विधर्मियों से लड़ना, उनके तर्कों का जवाब देना है, तो आपको उसी रास्ते पर आना पड़ेगा। ऋषि दयानंद के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा, नहीं बचने वाले नहीं हो। आप जिस भगवान राम की पूजा करते हैं, एक ऐसा धड़ा इस वर्ग में तैयार हो गया आपके देश में, जिनके एक हाथ में भगवान राम का चित्र होता है और एक हाथ में जूता होता है, और जूता मारते हैं चित्र पर और कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा। यानी शंभुक ऋषि शूद्र जाति के थे और राम ने उनका वध कर दिया था, अपने जो है ना धनुष से मार दिया था, तो इसलिए हम राम की पूजा नहीं करेंगे, वो तो हमारे शूद्रों के विरोधी थे। देखो कितनी बड़ी षड्यंत्र आपके इतिहास में किया गया, जो जिन लोगों अपने आप को शूद्र मानते हैं उनको अलग कर दिया गया। अभी मैं राजस्थान के अंदर कार्यक्रम में गया शुरू के अंदर, तो वहाँ शिव मंदिर में कार्यक्रम चल रहा था। मैंने लोगों से कहा कि भैया लोगों को इनवाइट करो मंदिर में, लोग बहुत कमा रहे हैं सुनने के लिए, बोलो महाराज जी हैं जयपुर से, लोगों को सूचना दो। तो वहाँ जब सूचना देने के लिए कार्यकर्ता गए, उस गांव के अंदर प्रजापति जाति के लोग ज़्यादा थे, यानी कुम्हार लोग ज़्यादा थे, और वो मंदिर शिव मंदिर था। जब कार्यकर्ताओं ने कहा तो वो कहते हैं भैया अगर महाराज जी का कार्यक्रम शिव मंदिर में नहीं होता तो हम जरूर आते, लेकिन शिव मंदिर में हम नहीं जा सकते। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई क्या बात है, तुम हिंदू हो, अपने भाइयों, तुम भगवान शिव तुम्हारे नहीं है क्या? कहते हमारे नहीं है बिल्कुल भी, हम शिव को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कहते हैं शिव ने दक्ष प्रजापति का वध किया था। दक्ष प्रजापति मानते हैं उनको, अब वो प्रजापति अपनी जाति का मानने लगे। कहते हैं शिव ने तो हमारे दक्ष प्रजापति का वध किया था, हम उसके मंदिर में कैसे जा सकते हैं? मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा देखो कहाँ से जो है ना जहर घोला जा रहा है इनके दिमाग में, कैसे इनको दूर किया जा रहा है। तो निवेदन मेरा आपसे इतना सा है कि आप वास्तविकता को जाने, समझिए। आर्य समाज खंडन मंडन नहीं कर रहा। अगर आर्य समाज बिल्कुल तथ्यों को ज्यों की त्यों सामने नहीं रखे तो आप विधर्मियों के सामने बोल नहीं सकते। अभी एक मौलवी ने वीडियो डाला और उस मौलवी ने
उस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा, बहुत वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर आपको मिलेगा। वो कहता है कि धरती पर सबसे पहला मुसलमान था भगवान शंकर, जो हमारे भगवान है, जिनको हम भगवान मानते हैं। वो कहते हैं हिंदू तो वैसे ही पागल हो रहे हैं, कहते हैं हम सनातनी है, सनातनी है। अरे सनातन तो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म से पुराना कोई है ही नहीं। इनका भगवान शंकर खुद मुसलमान बन गया था। कैसे बन गया था? उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, मुसलमान पैदाइशी नहीं होता, मुसलमान तब बनता जब उसका खतना किया जाता है। तो वो कहता है सबसे पहले खतना किसका हुआ? शंकर जी का हुआ था। शिव पुराण की दारुण वन की कथा के कुछ श्लोक उसने बोल दिए, और देखो शर्म की बात है, वो जो बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है। आज विधर्मी लोग हमारे धर्म पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे, वो उन्हीं चीजों को उठा रहे हैं जिन चीजों का आर्य समाज विरोध करता है। लोग तो आर्य समाज पर व्यर्थ में आरोप लगाते हैं। अरे आर्य समाज से दूर जा रहे हैं लोग, आर्य समाज के विषय में समाज में जहर घोल रहे हैं कि आर्य समाज ने खंडन किया, आर्य समाज ने खंडन किया। आर्य समाज ने खंडन नहीं किया, आर्य समाज ने हर चुनौती का उत्तर दिया है। जिस उत्तर किसी के पास में जिसका उत्तर नहीं था, वो उत्तर आर्य समाज ने दिया है। बताओ, जब मुसलमान लोगों ने भगवान कृष्ण के चरित्र पर पुस्तक लिखी थी, रंगीला कन्हैया, उत्तर किसने दिया इसका? था कोई सनातनी जगत में इसका उत्तर देने वाला? उस समय पंडित चमुपति एमए खड़े हो गए और उन्होंने उनके उत्तर के रूप में रंगीला रसूल उनके मोहम्मद साहब के जीवन पर एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक को छापने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं था। आर्य समाज के विद्वान ने लिख तो दिया, लेकिन उस समय कितने बड़े बड़े सनातनियों के प्रेस थे, कोई सबने मना कर दिया कि हम इस पुस्तक को नहीं छाप सकते। उस पुस्तक को छापने वाला भी आर्य समाजी महाशय राजपाल जी तैयार हुए थे, और उस पुस्तक के छापने की बदौलत महाशय राजपाल को अपना बलिदान देना पड़ा था। लोग आरोप लगाते हैं कि आर्य समाजी लोग कृष्ण को नहीं मानते, आर्य समाज हमारा खंडन करते हैं। हम खंडन नहीं करते। आर्य समाज हर चुनौती का उत्तर देता है। विधर्मी लोगों से आज लड़ रहा है तो आर्य समाज लड़ रहा है, और आर्य समाज की बदौलत तुम्हारा ये हिंदू धर्म बचा पड़ा है। आर्य समाज नहीं होता तुम कब के खत्म हो गए होते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि शिव जी की लिंग काटी गई थी, और देखो वो गलत नहीं बोल रहा, हमारे समाज में शिवलिंग पूजा चलती है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मुझे कहने में शर्म आती है, हिंदू समाज कहाँ जा रहा है। अब भैया जो शिवलिंग है उसकी आकृति को देखो, है ना, थोड़ा सा बुद्धि रखते हैं तो एकदम आदमी को हंसी आने लगी, घृणा हो जाएगी उसको। अरे तुमको पूजना है तो भगवान शिव जी को ही पूज लो भैया, ये लिंग भी कोई पूजने की चीज होती है क्या? कहां जा रहे हो तुम? आर्य समाज पहले से मना कर रहा है कि ये सब बकवास है, छोड़ो इसको, आर्य समाज की बात नहीं मानेंगे। अब देलोस मौलवी का उत्तर क्या दोगे? उसने कह दिया शंकर का पहला खतना हुआ तो उसकी लिंग कटी थी, पढ़ लो शिव पुराण में दारुण वन की कथा। है किसी के पास में उत्तर? किसी के पास में नहीं है। अभी मैं मध्य प्रदेश की तरफ गया तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है। जब वहां बहुत सारे हिंदू भाई ईसाई बन गए तो हमको बड़ी वेदना हुई। हम मिलने के लिए गए उनको समझाने के लिए, तो वहां पर बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों के लोग भी थे, उनके फादर पादरी भी सब मौजूद थे। मैंने उन लोगों से प्रश्न किया कि भैया एक बात बताओ, अरे हमारी संस्कृति दुनिया की महानतम संस्कृति है, भगवान रामकृष्ण जैसे हमारे पास महापुरुष हैं, उनको छोड़ करके तुम जो ईसा मसीह को अपनाने लग गए, तुमको भगवान रामकृष्ण में क्या कमी नजर आ गई? तुमको सनातन धर्म में कौन सी कमी नजर आई? बोलो तो सही। लोग तो सारे के सारे मौन थे। वो जो फादर था वो बोल पड़ा और वो कहता है स्वामी जी मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, और यदि आप सन्यासी हैं, सच्चे सन्यासी हैं, तो झूठ मत बोलना, पूरी ईमानदारी से उत्तर देना। मैंने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हैं। वो फादर मेरे से कहता है स्वामी जी जिस ईसा मसीह पर आप बार बार टिप्पणी करते हैं और कृष्ण की बार बार प्रशंसा करते हैं, एक तरफ हमारे ईसा मसीह जिनको हम भगवान मानते हैं, पूजते हैं, ईसा मसीह वो हैं जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बना करके सिर पर रख करके शूली पर चढ़ गए, यानी ईसा मसीह को शूली पर लटकाया गया था। और उनकी मान्यता एक क्रिश्चियन लोगों की कि जो भी व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेता है वो अपने जीवन में कितना ही पाप करे उसको पाप का फल भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईसा मसीह ने पहले ही उनके पापों का हरण कर लिया है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो वो कहता है एक तरफ ईसा मसीह जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके सिर पर रख करके शूली पर चढ़ गए, और एक तरफ आपके भगवान कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ गए। अब बताओ स्वामी जी किसका जीवन अच्छा है? उस व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया। वहां बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे थे, मैंने उनकी तरफ संकेत किया कि फादर जो पूछ रहे हैं इसके प्रश्न का उत्तर दो। सबकी गर्दन नीचे की तरफ हो गई। उत्तर क्या देंगे? क्या फादर गलत पूछ रहा था क्या? अरे पढ़ो भागवत कथा को, भागवत कथा में है या नहीं? चीर हरण लीला, जब गोपियां स्नान कर रही है कन्या यमुना जी में, तो भगवान कृष्ण के कपड़े लेकर के पेड़ पर चढ़ गए। उस व्यक्ति ने क्या गलत पूछ लिया?
हैरानी की बात होती है, आर्य समाज खंडन करता तो लोगों के पेट में दर्द होता है। अरे अगर तुमने इन चीजों को नहीं हटाया तो तुम किसी विधर्मियों के नजरों में आंख में आंख डालने के मुकाबले नहीं हो सकते हो। ऋषि दयानंद से पहले इस हिंदू जाति को लोग फुसफुसिया प्राणी कहते थे, फुसफुसिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस बात को लिखते हैं, महर्षि दयानंद से पहले हिंदू जाति केवल फुसफुसिया था। फुसफुसिया क्या होता है? कहते हैं एक ऐसा जंतु होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जब रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो खड़ा नहीं हो सकता। तो हिंदू भी फुसफुसिया जंतु था। इसकी धार्मिक मान्यताओं पर कोई भी आकर के यूं ही जो है ना खिल्ली उड़ा देता था, ये कोई जवाब ही नहीं दे पाता था। लेकिन ऋषि दयानंद ने हमको वास्तविकता से जोड़ दिया। आज हम केवल उनका उत्तर ही नहीं देते बल्कि हम आक्रामक होकर के बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं। आओ जिसका जी चाहे हमसे शास्त्रार्थ करो, हमसे पूछो कि कृष्ण का जीवन कैसा था। क्या कोई पुराणों को पढ़ने वाला कृष्ण के जीवन के बारे में बोल सकता है? मुनि तरुण सागर ने भरी सभा में बोल दिया, अगर कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सर पर इतने जूते पड़ेंगे एक बाल नहीं बचेगा। कोई मुनि तरुण सागर को जवाब नहीं दे पाया। उसने भी गलत नहीं बोला, उसने भी जैसे पुराण में कृष्ण का चरित्र पढ़ा उसके आधार पर बोल दिया। लेकिन यदि कृष्ण का चरित्र पढ़ना है तो ऋषि दयानंद को समझना पड़ेगा आपको। तो मेरा निवेदन यह है, समय दौड़ चला है, मैं आपकी अपनी बात को यहीं रोकना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आर्य समाज को आप समझिए कि आर्य समाज है क्या है। वस्तुतः आर्य समाज है तो इस हिंदू धर्म का कुछ वजूद है। हिंदू नाम की जाति बची हुई है। पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो इस बात को कहते थे कि आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया उस दिन हिंदू समाज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसका राम नाम सत्य हो जाएगी। आज वजूद बचा हुआ है तो केवल आर्य समाज की बदौलत है। जितने भी विधर्मी लोग हमारे धर्म पर आघात करते हैं, आप देखो सोशल मीडिया पर जाओ, कितने वीडियो डेली अपलोड होते हैं, नए नए भगवानों की मजाक उड़ाई जा रही है। इन विधर्मियों का कोई उत्तर देता है तो आर्य समाज के मंच के विद्वानी देते हैं, बाकी किसी तिलक छापे लगाने वाले सनातनी के दम नहीं है जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे दे। कैसे उत्तर दोगे आप? अरे जिन चीजों को तुम मानते हो उन्हीं चीजों से वो पूछ रहे हैं। इनका एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। भगवान कृष्ण के 1000 नाम बताए गए हैं। उसमें पता है भगवान कृष्ण का कौन सा नाम है? चोर जार शिखामणि। चोर आप समझते हैं और जार कहते हैं व्यभिचारियों को। तो भगवान कृष्ण को चोरों और व्यभिचारियों का सरदार बताया गया उस ग्रंथ के अंदर, और उसको ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है हिंदू के घर में। अब बताओ कोई मुसलमान कोई गलत कह रहा है क्या? तुमने अपने भगवानों को कलंकित कर दिया। तुम जरा सोच भी नहीं रहे हो कि भाई क्या हमारा भगवान ऐसा हो सकता है, और जिसका ऐसा चरित्र होगा वो भगवान हो सकता है क्या? ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कोई नहीं सोचता, बस चल रहा है जो ढर्रा समाज में चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन ये है, इतिहास से बहुत बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई, आपके धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हुई है। ये सारे के सारे जो है ना हमारे धर्मशास्त्रों में मिलावट के अंश हैं। पहले इन विधर्मी लोगों ने हमारे शास्त्रों में मिलावट की, अब उन्हीं अंशों को लेकर के हमारे सामने सीना तान करके खड़े हैं। बोलो दो इसका उत्तर। तुम्हारा भगवान शंकर ऐसा था, गणेश ऐसा था, शिवजी ऐसा था, राम ऐसा था, कृष्ण ऐसा था, कैसे उत्तर दोगे? उत्तर केवल एक है, इस पाखंड को छोड़ो, आर्य समाज से जुड़ जाओ। आप विधर्मी लोगों का उत्तर दे सकते हो, उनके सामने सीना तान करके खड़े हो सकते हो। इतना कहकर के वाणी को विराम। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय